जब से होरी के घर में गाय आ गई है, घर की श्री ही कुछ और हो गई है। धनिया का घमंड तो उसके संभाल से बाहर हो जाता है। जब देखो गाय की चर्चा, भूसा चीज गया था। ऊख में थोड़ी सी चरी बो दी गई थी। उसी की कुट्टी काट कर जानवरों को खिलाना पड़ता था। आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी कि कब पानी बरसे और घास निकले। आधा गांव आषाढ़ बीत गया और वर्षा न हुई। सहसा एक दिन बादल उठे और आषाढ़ का पहला दोगड़ा गिरा। किसान खरीफ बोने के लिए हल से लेकर निकले कि राय साहब के कारकुन ने कहला भेजा, जब तक बाकी न चूक जाएगी किसी को हल न ले जाने दिया जाएगा। किसानों पर जैसे वज्रपात हो गए। कभी तो इतनी कड़ाई न होती थी, अब की वह कैसा हुक्म। कोई गांव छोड़कर भागा थोड़ी ही जाता है। अगर खेतों में हल न चले तो रुपए कहाँ से आ जाएंगे। निकालेंगे तो खेत से ही ना। सबसे मिलकर कारकुन के पास जाकर रोए। कारकुन का नाम था पंडित नौखेरा। आदमी बुरे न थे, मगर मालिक का हुक्म था। कैसे उसे कैसे टाले। अभी उस दिन राय साहब ने होरी से कैसी दया और धर्म की बातें की थी, और आज आसामियों पर यह जुल्म। होरी मालिक के पास जाने को तैयार हुआ, लेकिन फिर सोचा उन्होंने कारकुन को एक बार जो हुक्म दे दिया उसे क्यों टालने लगे। वह अगुआ बनकर क्यों बुरा बने। जब और कोई कुछ नहीं बोलता तो वही आग में क्यों कूदे। जो सबके सिर पड़ेगी वह भी झेल लेगा। किसानों में खलबली मच गई हुई थी। सभी गांव के महाजनों के पास रुपए के लिए दौड़े। गांव में मंगरू साहब की आजकल चढ़ी हुई थी। इस साल सन में उसे अच्छा फायदा हुआ था। गेहूं और अलसी में भी उसने कुछ कम नहीं कमाया था। पंडित दाता दीन और दुलारी साहुआइन भी लेन देन करती थी। सबसे बड़े महाजन थे झिंगुरी सिंह। वह शहर के बड़े महाजन के एजेंट थे। उनके नीचे कई आदमी और थे जो आसपास के देहातों में घूम घूम कर लेन देन करते थे। इनके उपरोक्त और भी कई छोटे मोटे महाजन थे जो 2 आने रुपए ब्याज पर बिना लिखा पढ़ी के रुपए दे देते थे। गांव वालों की लेन देन का कुछ ऐसा शौक था कि जिनके पास 10-20 रुपए जमा हो जाते वही महाजन बैठता था। एक समय होरी ने भी महाजनी खेती। उसी का यह प्रभाव था कि लोग अभी तक यही समझते थे कि होरी के पास दबे हुए रुपए हैं। आखिर वह धन गया कहाँ। बंटवारे में निकला नहीं। होरी ने कोई तीर्थ व्रत भोज किया नहीं। गया तो कहाँ गया। जूते जाने पर भी उनके गट्टे बने रहते हैं। किसी ने किसी देवता को सीधा किया, किसी ने आना रुपया ब्याज देना स्वीकार किया, किसी ने 2 आना। होरी में आत्मसम्मान का सर्वथा लोप न हुआ था। जिन लोगों के रुपए उस पर बाकी थे उनके पास कौन मुंह लेकर जाए। झिंगुरी सिंह के सिवा उसे और कोई न सूझा। वह पक्का कागज लिखाते थे, नजराना अलग लेते थे, दस्तूरी अलग, स्टाम्प के लिखाई अलग। उस पर 1 साल का ब्याज पेशगी काट कर रुपया देते थे। 25 रुपए का कागज लिखा तो मुश्किल से 17 रुपए हाथ लगे थे। मगर इस गाढ़े समय में और क्या लिया जाए। झिंगुरी सिंह के सिवा उसे और कोई नहीं सूझा। वह पक्का कागज लिखाते थे, नजराना अलग लेते थे। झिंगुरी सिंह बेटे दातुन कर रहे थे। नाटे मोटे खवाट, काले लंबी नाक और बड़ी बड़ी मूछों वाले आदमी थे, बिल्कुल विदूषक जैसे। और थे भी बड़े हंसोड़। इस गांव को अपनी ससुराल बनाकर मर्दों से साले या ससुर और औरतों से साली या सलहज का नाता जोड़ लिया था। रास्ते में लड़के उन्हें चिढ़ाते, पंडित जी पालकगी, और झिंगुरी सिंह उन्हें चटपट आशीर्वाद देते, तुम्हारी आंख फूटे, घुटना टूटे, मिर्गी आए, घर में आग लग जाए आदि। लड़के इस आशीर्वाद से कभी न अघाते थे, मगर लेन देन में बड़े कठोर थे। सूद की एक पाई न छोड़ते थे और वादे पर बिना रुपए लिए द्वार से न टलते थे। होरी ने सलाम करके अपनी विपत्ति कथा सुनाई। झिंगुरी सिंह ने मुस्कुराकर कहा, वह सब पुराना रुपया क्या कर डाला। पुराने रुपए होते ठाकुर तो महाजनों से अपना गला न छुड़ा लेता कि सूद भरते किसी को अच्छा लगता है। गड़े रुपए न निकले, चाहे सूद कितना ही देना पड़े, तुम लोगों की यही नीति है। कहाँ के गड़े रुपए बाबू साहब।
खाने को तो होता नहीं, लड़का जवान हो गया है, ब्याह का कहीं ठिकाना नहीं। बड़ी लड़की भी ब्याहने जोग हो गई है, रुपए होते तो किस दिन के लिए गाड़े रखते। झिंगुरी सिंह ने जब से उसके द्वार पर गाय देखी थी, उस पर दांत लगाए हुए थे। गाय की डील डोल और गठन कह रहा था कि उसमें 5 सेर से कम दूध नहीं है। मन में सोच लिया था, होरी को किसी आदब में डालकर गाय को उड़ा लेना चाहिए। आज वह अवसर आ गया। बोले, अच्छा भाई, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब राजी हुए। जितने रुपए चाहो ले जाओ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए कहते हैं, कुछ गहने गाटे हो तो गिरो रखकर रुपए ले लो। इस टाइम लिखोगे तो सूद बढ़ेगा और झमेले में पड़ जाओगे। होरी ने कसम खाई कि उसके घर में गहने के नाम पर कच्चा सूद भी नहीं है। धनिया के हाथों में कड़े हैं, वह भी गिलाट के। झिंगुरी सिंह ने सहानुभूति का रंग मुंह पर पोत कर कहा, तो एक बात करो, यह नई गाय जो लाए हो इसे हमारे हाथ बेच दो। सूद इस्टाम सब झगड़ों से बच जाओ, 4 आदमी जो दाम कहे वही हमसे ले लो। हम जानते हैं तुम उसे अपने शौक के लिए लाए हो और बेचना नहीं चाहते, लेकिन यह संकट तो टालना ही पड़ेगा। होरी पहले तो इस प्रस्ताव पर हंसा, उस पर शांत मन से विचार भी न करना चाहता था, लेकिन ठाकुर ने ऊंच नीच सुझाया, महाजनी के हथकंडों का ऐसा भीषण रूप दिखाया कि उसके मन में भी यह बात बैठ गई। ठाकुर ठीक ही तो कहते हैं, जब हाथ में रुपए आ जाए गाय ले लेना। 30 रुपए का कागज लिखने पर कहीं 25 रुपए मिलेंगे और 3-4 साल तक न दिए गए तो पूरे 100 हो जाएंगे। पहले का अनुभव यह बता रहा था कि कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। बोला, मैं घर जाकर सबसे सलाह कर लूं तो बताऊं? सलाह नहीं करना है, उनसे कह देना है कि रुपए उधार लेने में अपनी बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। मैं समझ रहा हूं, अभी आके जवाब देता हूं। घर आकर उसने जो ही यह प्रस्ताव किया कि कोहराम मच गया। धनिया तो कम चिल्लाई, दोनों लड़कियां ने तो दुनिया सिर पर उठा ली। नहीं देते अपनी गाय, रुपए जहां से चाहो लाओ। सोना ने तो यह तक कह डाला, इससे तो कहीं अच्छा है मुझे बेच डालो, गाय से कुछ बेसी ही मिल जाए। होरी असमंजस में पड़ गया। दोनों लड़कियां सचमुच गाय पर जान देती थी। रूपा तो उसके गले से लिपट जाती थी और बिना उसे खिलाए कोर मुंह में न डालती थी। गाय कितना प्यार से उसका हाथ चाटती थी, कितने स्नेह भरी आंखों से उसे देखती थी। उसका बछड़ा कितना सुंदर होगा। अभी तो उसका नामकरण हो गया था मटरू। वह उसे अपने साथ लेकर सोएगी। इस गाय के पीछे दोनों बहनों में कई बार लड़ाइयाँ हुई है चुकी थी। सोना कहती तुझसे ज्यादा चाहती है, रूपा कहती मुझे। इसका निर्णय अभी तक न हो सका था और दोनों के दावे कायम थे। मगर होरी ने आगा पीछा सुझाकर आखिर धनिया को किसी तरह राजी कर लिया। एक मित्र से गाय उधार लेकर बेच देना भी बहुत ही वैसी बात है, लेकिन विपद में तो आदमी का धर्म तक चला जाता है। यह कौन सी बड़ी बात है? ऐसा न हो तो लोग विपद में इतना डरे क्यों? गोबर ने भी विशेष आपत्ति न की। वह आजकल दूसरी ही धुन में मस्त था। यह तय किया कि जब दोनों लड़कियां रात को सो जाए तो गाय झिंगुरी सिंह के पास पहुंचा दी जाए। दिन किसी तरह कट गया। सांझ हुई, दोनों लड़कियां 8 बजते बजते खा पी कर सो गई। गोबर इस करुण दृश्य से भागकर कहीं चला गया था। वह गाय को जाते कैसे देख सकेगा? अपने आंसुओं को कैसे रोक सकेगा? होरी भी ऊपर ही से कठोर बना हुआ था। मन उसका चंचल था। ऐसा कोई माई का लाल नहीं था जो इस वक्त उसे 25 रुपए उधार दे दे, चाहे फिर 50 रुपए ही ले ले। वह गाय के सामने जाकर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा जान पड़ा कि उसकी काली काली सजीव आंखों में आंसू भरे हुए हैं और वह कह रही है, क्या 4 दिन में तुम्हारा मन मुझसे भर गया? तुमने तो वचन दिया था कि जीते जी इसे न बेचूंगा। यही वचन था तुम्हारा। मैंने तो तुमसे कभी किसी बात का गिला नहीं किया। जो कुछ रूखा सूखा तुमने दिया वही खाकर संतुष्ट हो गई। बोलो। धनिया ने कहा, लड़कियां तो सो गई, अब इसे ले क्यों नहीं जाते? जब बेचना ही है तो अभी बेच दो। होरी ने कांपते हुए स्वर में कहा, मेरा तो हाथ नहीं उठता धनिया, उसका मुंह नहीं देखती।
रहने दो, रुपए सूद पर ले लूंगा। भगवान ने चाहा तो सब आधा हो जाएंगे। 300-400 होते ही क्या है, एक बार ऊख लग जाए। धनिया ने गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा। और क्या, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई। उसे भी बेच दो, ले लो। कल रुपए जैसे और सब चुकाए जाएंगे वैसे उन्हें भी चुका देंगे। भीतर बड़ी उमस हो रही थी। हवा बंद थी, एक पत्ती भी हिलती न थी। पर वर्षा के लक्षण न थे। बादल छाए हुए थे पर वर्षा के लक्षण न थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका भी, कहाँ लिए जाते हो? पर होरी ने सुना नहीं। बोला, बाहर हवा में बांधे देता हूँ, आराम से रहेगी। उसके भी तो जान है। गाय बांधकर वह अपने मंझले भाई शोभा को देखने गया। शोभा को इधर कई महीने से दमे का अर्जा हो गया था। दवा दारू की जुगत नहीं, खाने पीने का प्रबंध नहीं, और काम करना पड़ता था जी तोड़कर। इसीलिए उसकी दशा दिन दिन बिगड़ती जाती थी। शोभा लड़ाई झगड़े से कोसों भागने वाला और अपने काम से काम रखने वाला। होरी उसे चाहता था और वह भी होरी का अदब करता था। दोनों में रुपए पैसे की बातें होने लगी। राय साहब का यह नया फरमान आलोचनाओं का केंद्र बन गया हुआ था। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उसे भास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वहां? हीरा बोला, मैं हूँ दादा, तुम्हारे कौड़े में आग लेने आया था। हीरा उसके कोड़े में आग लेने आया है, इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्मीयता का परिचय मिला। गांव में और भी तो कोड़े हैं, कहीं भी आग मिल सकती थी। हीरा उसके कोड़े से आग ले रहा है तो अपना ही समझ कर। तो सारा गांव इस कोड़े में आग लेने आता था। गांव में सबसे संपन्न यही कोड़ा था, मगर हीरा का आना दूसरी बात थी। और इस दिन की लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता। गुस्सेल है लेकिन दिल का साफ। उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा, तमाकू है कि ला दूं? नहीं, तमाकू तो है दादा। शोभा तो आज बहुत बेहाल है। कोई दवाई नहीं खाता तो क्या किया जाए? उसके लेखे तो सारे वेद, डॉक्टर, हकीम अनाड़ी है। भगवान के पास जितनी अक्ल थी वह उसके और उसकी घरवाली के हिस्से पड़ गई। होरी ने चिंता से कहा, यही तो बुराई ही है उसमें, अपने सामने किसी को गिनता की नहीं। तुम्हें याद है कि नहीं, जब तुम्हें इम्फीजा हो गया था तो दवाई उठाकर फेंक देते थे। मैं तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ता था, तब तुम्हारी भाभी तुम्हारे मुंह में दवाई डालती थी। उस पर तुम उसे हजारों गालियां देते थे। हाँ दादा, भला वह बात भूल सकता हूँ। तुमने इतना न किया होता तो तुमसे लड़ने के लिए कैसे बचा रहता? होरी को ऐसा मालूम हुआ कि हीरा का स्वर भारी हो गया। उसका गला भी भर आया। बेटा, लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है। इसमें जो अपने हैं वह पराये थोड़े ही हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तभी तो लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिसके कोई है ही नहीं, उससे कौन लड़ाई करेगा? दोनों ने साथ चिलम पी। तब हीरा अपने घर गया। होरी अंदर भोजन करने चला। धनिया रोष धनिया रोष से बोली, देखिए अपनी सपूत की लीला। इतनी रात हो गई और अभी उसे अपनी सैर से छुट्टी नहीं मिली। मैं सब जानती हूँ, मुझको सारा पता मिल गया है। बोला कि वह लड़की नहीं है, जुनिया उसी के फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी, पर उसमें विश्वास न आया था। गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई। तुमसे छिपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है। यह भुग्गा वह 72 घाट का पानी पिए हुए है, उसे उंगलियों पर नचा रही है, और वह समझा है, वह इस पर जान देती है। तुम इसे समझा दो, नहीं तो कोई ऐसी वैसी हो गई तो कहीं के न रहोगे। होरी का दिल उमंग पर था। चुहल की सूजी जुनिया देखने सुनने में तो बुरी नहीं है, उसी से कर ले सगाई। ऐसी सस्ती मेहरिया और कहाँ मिली जाती है? धनिया को यह चुहल तीर सा लगा। जुनिया इस घर में आए तो मुंह जुलस शुरू। दुका गोबर की चाहती है तो उसे लेकर जहाँ चाहे रहे, और जो गोबर इसी घर में लाए तो यह दोनों लड़कियां किसके गले बांधोगे? फिर बिरादरी में तुम्हें कौन पूछेगा? कोई द्वार पर खड़ा तक तो होगा नहीं। उसे इसकी क्या परवाह? तो यह दोनों लड़कियां किसके गले बांधोगे? इस तरह नहीं छोड़ूंगी लाला को। मर मर के पाला है और झुनिया आकर राज करेगी, मुंह में आग लगा दूंगी उसके।
सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा, सुंदरैया को क्या हो गया? क्या काले नाग ने छू लिया? वह तो बड़ी तड़प रही है। होरी चौक में जा चुका था। थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या आंसू मुंह से निकालते हो? अभी तो मैं देख आ रहा हूँ, लेटी थी। तीनों बाहर गए। चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह से फिचकुर निकल रहा था। आंखें पतराई गई थी, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दातादीन के पास दौड़ा। गांव में पशु चिकित्सा के वही आचार्य थे। पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए। दम के दम से सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया। लक्षण स्पष्ट थे, सांप विष दिया गया है। लेकिन गांव में कौन ऐसा मुद्दई है जिसने विष दिया हो? ऐसी वारदात तो इस गांव में कभी हुई नहीं। लेकिन बाहर का कौन आदमी गांव में आया? होरी की किसी से दुश्मनी भी न थी कि उस पर संदेह किया जाए। हीरा से कुछ कहा सुनी हुई थी, मगर वह भाई भाई का झगड़ा था। सबसे ज्यादा दुखी तो हीरा ही था। धमकियां दे रहा था, जिसने यह हत्यारों का काम किया है उसे पाए तो खून पी जाए। वह लाल गुस्सेल हो गया, पर नीचे कम नहीं कर सकता। आधी रात तक जमघट रहा। सभी होरी के दुख में दुखी थे और बादी को गालियां देते थे। वह इस समय पकड़ा जा सकता था तो उसके प्राणों की कुशल न थी। जब ये हाल है तो कई जानवरों को बाहर कैसे बांधेगा? अभी तक रात बिरात सभी जानवर बाहर पड़े रहते थे। किसी तरह की चिंता न थी, लेकिन अब तो एक नई विपत्ति आ खड़ी हुई थी। क्या गाय थी कि बस देखता रहे? पूजने जोग 5 सेर से कम दूध न था। 100 का एक एक बाछा होता। आते देर न हुई और यह वज्र गिर पड़ा। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी। तुम्हें कोई लाख समझाए करोगे अपने मन की? तुम गाय को खोलकर आंगन में चले, तब तक मैं जूझती रही कि बाहर न ल जाओ। हमारे दिन पतले हैं, न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन नहीं, उसे गर्मी लग रही है। अब तो खूब ठंडी हो गई है और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। ठाकुर मांगते थे, दे दिया होता तो एक बोझ सिर से उतर जाता और निहोर होता। मगर यह चमाचा कैसे पड़ता? कोई बुरी बात होने वाली होती है तो मती पहले ही हर जाती है। इतने दिन मजे से घर में बनती रही, न गर्मी लगी न जूड़ी आई। इतनी जल्दी सबको पहचान गई थी कि मालूम ही न होता था कि बाहर से आई है। बच्चे उसके सींगों से खेलते रहते थे, सिर तक न हिलाती थी। जो कुछ नान में डाले दो चाट पोंछ कर साफ कर देती थी। लक्ष्मी थी, आबागों के घर क्या रहती। सोना और रूपा भी यह हलचल सुनकर जग गई थी और बिलक बिलक बिखल कर रो रही थी। उसकी सेवा का भार अधिकतर उन्हीं दोनों पर था। उसकी संगिनी हो गई थी। दोनों खाकर उठती तो एक एक टुकड़ा रोटी उसे अपने हाथों से खिलाती। कैसा जीभ निकाल कर खा लेती थी और जब तक उनके हाथ का न पा लेती खड़ी ताकती रहती। भाग्य फूट गए। गोबर और दोनों लड़कियों रो धो कर सो गई थी। होरी भी लेटा। धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात पचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर से ढिंडोरा पीटती फिरेगी। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनो, मैंने कौन सी बात पीट दी कि यो ही नाम बदनाम कर दिया? अच्छा, तेरा संदेश किस पर होता है? मेरा संदेह तो किसी पर नहीं है। कोई बाहरी आदमी था। किसी से कहेगी तो नहीं? कहूंगी नहीं तो गांव वाले मुझे गहने कैसे गड़वा देंगे? अगर किसी से कहा तो मार ही डालूंगा। मुझे मारकर सुखी न रहोगे। अब दूसरी मेहरिया नहीं मिली जाती। जब तक हूं तुम्हारा घर संभाल ले हूं। जिस दिन मर जाऊंगी सिर पर हाथ धरकर रोओगे, अभी मुझ में सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं। तब आंखों में आंसू निकालेंगे। मेरा संदेह हीरा पर होता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। हीरा इतना नीच नहीं है। वह मुंह का ही खराब है। मैंने अपनी आंखों से देखा। सच तेरे सिर की सो। तुमने अपनी आंखों से देखा? कब? वही मैं शोभा को देकर आया तो वह सुंदरिया की नांद के पास खड़ा था। मैंने पूछा, कौन है? तो बोला, मैं हूँ हीरा। कोड़े में से आग लेने आया था। थोड़ी देर मुझसे बातें करता रहा, मुझसे चिलिम पिलाई। वह उधर गया, मैं भीतर आया और वही गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय बांध कर शोभा के घर गया हूँ और इसने इधर आकर कुछ खिला दिया है। शायद फिर वह देखने आया था कि मरी या नहीं। धनिया ने लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई, जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती। ओ, हीरा मन का इतना काला है और दाढ़ी जार का मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा, जा सो रह, मगर किसी से भूलकर भी जिक्र न करना।
कौन सवेरा होते ही लाला कौन थाने न पहुंचा हो तो अपने असल बाप की नहीं। यह हत्यारा भाई कहने जोग है। यही भाई का काम है। वह बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने में पाप नहीं, छोड़ने में पाप है। ओरी होरी ने धमकी दी। मैं कह देता हूँ धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाए। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए बानूंगी नहीं। 3 साल चक्की भिजवाऊंगी, 3 साल। वहां से छूटेगा तो हत्या लगेगी। तीरथ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में न रहने लाला। और गवाही दिलवाऊंगी तुमसे, बेटे के सिर पर हाथ रखकर। उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लिया और होरी बाहर अपने को कोसता पड़ा रहा। जब स्वयं उसके पेट में बात न पची तो धनिया के पेट में क्यों पचेगी। अब यह चुड़ैल मानने वाली नहीं, जिद पर आ जाती है तो किसी की सुनती ही नहीं। आज उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल की। चारों ओर नीरव अंधकार छाया हुआ था। दोनों बैलों के गले की घंटियां कभी कभी बज उठती थी। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटें बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर न आती थी। प्रातःकाल होरी के घर में पूरा हंगामा हो गया। होरी धनिया को मार रहा था। धनिया उसे गालियां दे रही थी। दोनों लड़कियां बाप के पाँव से लिपटी चिल्ला रही थी और गोबर माँ को बचा रहा था। बार बार होरी का हाथ पकड़कर पीछे ढकेल देता, पर जो ही धनिया के मुंह से कोई गाली निकली जाती, होरी अपने हाथ छुड़ाकर उसे 2-4 घूंसे और लात जमा देता। उसका बूढ़ा क्रोध जैसे किसी गुप्त संचित शक्ति को निकाल लाया हो। सारे गांव में हलचल पड़ गई। लोग समझाने के बहाने तमाशा देखने आ पहुंचे। शोभा लाठी टेकता आ खड़ा हुआ। दाता दीन, यह क्या है होरी? तुम बावले हो गए हो क्या? कोई घर की लक्ष्मी पर हाथ छोड़ता है? तुम्हें तो यह रोग न था क्या? हीरा की छूत तुम्हें भी लग गई? होरी ने पागलपन करके कहा, महाराज तुम इस बखत न बोलो। मैं आज इसकी बांध छुड़ा कर दम लूंगा। मैं जितना की ही तरह देता हूँ उतना ही यह सिर चढ़ती जाती है। धनिया क्रोध से बोली, महाराज तुम गवाह रहे ना। मैं आज इसे और इसके हत्यारे भाई को जेल भेजवा कर तब पानी पीऊंगी। इसके भाई ने गाय को माहूर खिलाकर मार डाला। अब जो मैं थाने में रपेट लिखाने जा रही हूँ तो यह हत्यारा मुझे मारता है। उसके पीछे अपनी जिंदगी चौपट कर दी, उसका यह इनाम दे रहा है। होरी ने दांत पीसकर और आंखें निकालकर कहा, फिर वही बात मुंह से निकाली। तूने देखा था हीरा को माहौर खिलाते? तू कसम खा जा कि तूने हीरा को गाय की नाद के पास खड़े नहीं देखा। हाँ मैंने नहीं देखा, कसम खाता हूँ। बेटे के माथे पर हाथ रख के कसम खा। होरी ने गोबर के माथे पर कांपता हुआ हाथ रखकर कांपते हुए स्वर में कहा, मैं बेटे की कसम खाता हूँ कि मैंने हीरा को नाद के पास नहीं देखा। धनिया ने जमीन पर थूक कर कहा, थोड़ी है तेरी झूठाई पर। तूने खुद मुझसे कहा कि हीरा चोरों की तरह नाद के पास खड़ा था। अब भाई के पक्ष में झूठ बोलता है। थोड़ी है। अगर मेरे बेटे का बाल भी बाका हुआ तो घर में आग लगा दूंगी, सारी गृहस्थी में आग लगा दूंगी। भगवान, आदमी मुंह से बात कहकर इतनी बेशर्मी से मुंह कर जाता है। होरी पाव पटक कर बोला, धनिया गुस्सा मत दिला, नहीं तो बुरा होगा। मार तो रहा है और मार ले। जो तू अपने बाप का बेटा होगा तो आज मुझे मार कर तब पानी पिएगा। पापी ने मारते मारते मेरा भुरकस निकाल लिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा। मुझे मार कर समझता है मैं बड़ा वीर हूँ। भाइयों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। पापी कहीं का हत्यारा किसी। फिर वह बेन कहकर रोने लगी। इस घर में आकर उसने क्या नहीं झेला। किस तरह पेट तर नहीं काटा, किस तरह एक एक लत्ते को तरसी, किस तरह एक एक पैसा प्राणों की तरह संचा, किस तरह घर घर को खिलाकर आप पानी पीकर सो रही थी। आज उन सारे बलिदानों का यह पुरस्कार। भगवान बेटे हैं यह अन्याय देख रहे हैं और उसकी रक्षा को नहीं दौड़ते। गज की और द्रौपदी की रक्षा करने वैकुंठ से दौड़े थे, आज क्यों नींद में सोए हुए हैं। जनमत धीरे धीरे धनिया की ओर आने लगा। इसमें अब किसी को संदेह नहीं रहा कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया। होरी ने बिल्कुल झूठी कसम खाई है, इसका भी लोगों को विश्वास हो गया। गोबर को भी अब आपकी इस झूठी कसम और उसके फलस्वरूप आने वाली विपत्ति की शंका ने होरी के विरुद्ध कर दिया। उस पर जो दाता दीन ने डांट बताई तो होरी परास्त हो गया, चुपके से बाहर चला गया। सत्य ने विजय पाई। दाताजी ने शोभा से पूछा, तुम कुछ जानते हो शोभा, क्या बात हुई?
शोभा जमीन पर लेटा हुआ बोला, मैं तो महाराज 8 दिन से बाहर नहीं निकला। होरी दादा कभी कभी जाकर कुछ दे आते हैं, उसी से काम चलता है। रात भी वह मेरे पास गए थे। किसने क्या किया मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, कल सांझ को हीरा मेरे घर खुरपी मांगने गया था। कहता था एक जड़ी खोदनी है। फिर तब से मेरी उससे भेंट नहीं हुई। धनिया इतनी शह पाकर बोली, पंडित दादा वह उसी का काम है। शोभा के घर से खुरपी मांग कर लाया और कोई जड़ी खोदकर गाय को खिला दी। उस रात को जो झगड़ा हुआ था उसी दिन से वह खार खाए बैठा था। दाता दिन बोले, यह बात साबित हो गई तो उसे हत्या लगेगी। पुलिस कुछ करे या न करे, धर्म तो बिना दंड दिए न रहेगा। चली तो जा, रुपया हीरा को बुला ला। कहना पंडित दाता बुला रहे हैं। अगर उसने हत्या नहीं की है तो गंगा जल ही उठा ले और चोरे पर चढ़कर कसम खाए। धनिया बोली, महाराज उसकी कसम का भरोसा नहीं, चटपट खा लेगा। जब इसने झूठी कसम खा ली जो बड़ा धर्मात्मा बनता है तो हीरा का क्या विश्वास। अब गोबर बोला, खा ले झूठी कसम, वंश का अंत हो जाए। बूढ़े जीत रहे, जवान जीकर क्या करेंगे। रूपा एक क्षण में आकर बोली, काका घर में नहीं है। पंडित दादा, काकी कहती है कहीं चले गए हैं। दाताजी ने लंबी दाढ़ी फटकार कर कहा, तूने पूछा नहीं कहाँ चले गए हैं। घर में छिपा बेटा ना हो, देख तो सोना भीतर तो नहीं बेटा। धनिया ने टोका, उसे मत भेजो दादा, हीरा के सिर हत्या सवार है, न जाने क्या कर बैठे। दाताजी ने खुद लकड़ी संभाली और खबर लाए कि हीरा सचमुच कहीं चला गया है। पुनिया कहती है लुटिया डोर और डंडा सब लेकर गए हैं। पुनिया ने पूछा भी कहाँ जाते हो, पर बताया नहीं। उसने 5 रुपए आले में रखे थे, रुपए वहां नहीं है, शायद रुपए भी लेता गया। धन्या शीतल हृदय से बोली, मुंह में कालिक लगाकर कहीं भागा होगा। शोभा बोला, भाग के कहाँ जाएगा, गंगा नहाने ने चला गया हो। धनिया ने शंका की, गंगा जाता तो रुपए क्यों ले जाता, और आजकल कोई बर्फ भी तो नहीं है। इस शंका को कोई समाधान न मिला। धारणा दृढ़ हो गई, आज होरी के घर भोजन नहीं पका, न किसी ने बैलों को सानी पानी दिया। सारे गांव में सनसनी फैली हुई थी। 2-2, 4-4 आदमी जगह जगह जमा होकर इसी विषय की आलोचना कर रहे थे। हीरा अवश्य कहीं भाग गया, देखा होगा कि भेद खुल गया, अब जेल जाना पड़ेगा, हत्या अलग लगेगी। बस कहीं भाग गया। दुनिया अलग रो रही थी, पुनिया अलग रो रही थी। कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ चल दिए। जो कुछ कसर रह गई थी वह संध्या समय के थानेदार ने आकर पूरी कर दी। गांव के चौकीदार ने इस घटना की रपट की, जैसा उसका कर्तव्य था, और थानेदार साहब भला अपने कर्तव्य से कब चूकने वाले थे। अब गांव के वालों के भी उनका सेवा सत्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दाता दीन, झुंगर सिंह, नोखे राम, उनके चारों प्यादे, मंगरू साह और लाला पटेश्वरी सभी आ पहुंचे और दरोगा जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। होरी की तलबी हुई, जीवन में यह पहला अवसर था कि वह दरोगा के सामने आया। ऐसा डर रहा था जैसे फांसी हो जाएगी। धनिया को पिटते समय उसका एक एक अंग फड़क रहा था। दरोगा के सामने कछुओं की भांति भीतर सिमटा जाता था। दरोगा ने उससे आलोचक नेत्रों से देखा और उसके हृदय तक पहुंच गए। आदमियों की नस पहचानने का उन्हें अच्छा अभ्यास था। किताबी मनोविज्ञान में कोरे, पर व्यवहारिक मनोविज्ञान के मर्मज्ञ थे। यकीन हो गया आज अच्छे का मुंह देखकर उठे हैं, और होरी का चेहरा कहे देता था इसे केवल एक घुड़की काफी है। दरोगा जी ने पूछा, तुझे किस पर शुबहा है। होरी ने जमीन छुई और हाथ बांधकर बोला, मेरा सुबह किसी पर नहीं है सरकार, गाय अपनी मौत से मरी है, बूढ़ी हो गई थी। धनिया भी आकर पीछे खड़ी थी, तुरंत बोली, गाय मारी है तुम्हारे भाई हीरा ने। सरकार ऐसे बोडम नहीं है कि जो कुछ तुम कह दोगे वह मान लेंगे। यहाँ जांच तहकीकात करने आए हैं। दरोगा जी ने पूछा, यह कौन औरत है। होरी ने कई आदमियों ने दरोगा जी से कुछ बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए चढ़ा ऊपरी की। एक साथ बोले और अपने मन को इस कल्पना से संचोतर कर दिया कि पहले मैं बोला, होरी की घरवाली है सरकार, तो इसे बुला। दरोगा ने आदेश दिया, मैं पहले इसी का बयान लिखूंगा। वह कहाँ है हीरा। विशिष्ट जनों ने एक स्वर में से कहा, वह तो आज सवेरे से कहीं चला गया है सरकार।
मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। तलाशी? होरी की सांसें तले ऊपर होने लगी। उसके भाई हीरा के घर की तलाशी होगी और हीरा घर में नहीं है। होरी के जीते जी उसके देखते यह तलाशी न होने पाएगी और धनिया से अब उसका कोई संबंध नहीं। जहाँ चाहे जाए। जब वह उसकी इज्जत बिगाड़ने पर आ गई है तो उसके घर में कैसे रह सकती है? जब गली गली ठोकर खाएगी तब पता चलेगा। गांव के विशिष्ट जन ने इन महान संकट को टालने के लिए कानाफूसी शुरू की। दाता तीन ने गजा सिर हिलाकर कहा, यह सब कमाने के ढंग है। पूछो, हीरा के घर में क्या रखा है? पटेश्वरी लाल बहुत लंबे थे, पर लंबे होकर भी बेवकूफ न थे। अपना लंबा काला मुंह और लंबा करके बोले, यहाँ आया है किसी लिए और सब आया है तो बिना कुछ लिए दिए गया गया कब है? जिंगूरी सिंह ने होरी को बुलाकर कान में कहा, निकालो, जो कुछ देना हो यो गाला ना छूटेगा। दरोगा जी ने अब जरा गरज कर कहा, मैं हीरा के घर की तलाशी लूंगा। होरी के मुख का रंग उड़ गया। तलाशी उसके घर हुई तो उसके भाई के घर हुई तो एक ही बात है। हीरा अलग सही, पर दुनिया तो जानती है वो उसका भाई है। मगर इस वक्त इसका कुछ बस नहीं। उसके पास रुपए होते तो इसी वक्त 50 रुपए लाकर दरोगा जी के चरणों पर रख देता और कहता, सरकार, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में है। मगर उसके पास जो जहर खाने को भी एक पैसा नहीं है, धनिया के पास चाहे 2-4 रुपए पड़े हो, पर वह चुड़ैल भला क्यों देने लगी? मृत्यु दंड पाए हुए आदमी की भांति सिर झुकाए अपने अपमान की वेदना का तीव्र अनुभव करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। दाता दीन ने होरी को सचेत किया, अब इस तरह खड़े रहने से काम न चलेगा होरी, रुपए की कोई जुगत करो। होरी दीन स्वर में बोला, अब मैं क्या आरज करूं महाराज? अभी तो पहले ही को की गठरी सिर पर लदी है और फिर मुंह से मांगू, लेकिन इस संकट से उबार लो। जीता रहा तो कौड़ी कौड़ी चुका दूंगा। मैं मर भी जाऊं तो गोबर तो है ही। नेताओं में सलाह होने लगी, दरोगा जी को क्या भेंट किया जाए? दाता दीन ने 50 का प्रस्ताव किया। जुंगरी सिंह और नौखे राम 100 के पक्ष में थे और होरी के लिए 100 और 50 में कोई अंतर न था। इस तलाशी का संकट उसके सिर से टल जाए, पूजा चाहे कितनी ही चढ़ानी पड़े। मरे को मर भर लकड़ी जलाओ या 10 मन से, उसे क्या चिंता? मगर पटेश्वरी से यह अन्याय न देखा गया। कोई डाका या कत्ल हुआ नहीं, केवल तलाशी हो रही है, इसके लिए 20 रुपए बहुत है। नेताओं ने धिक्कारा, तो फिर दरोगा जी से बातचीत करना, हम लोग नगीच न जाएंगे, कौन गुड़किया खाए? होरी ने पटेश्वरी के पांव पर अपना सिर रख दिया। भैया मेरा उद्धार करो, जब तक जीऊंगा तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। दरोगा जी ने फिर अपने विशाल वक्ष और विशालतर उदर की पूरी शक्ति से कहा, कहाँ है हीरा का घर? मैं उसके घर की तलाशी लूंगा। पटेश्वरी ने आगे बढ़कर दरोगा जी के कान में कहा, तलाशी लेकर क्या करोगे हुजूर? उसका भाई आपकी ताबेदारी के लिए हाजिर है। दोनों आदमी जरा अलग जाकर बातें करने लगे। कैसा आदमी है? बहुत ही गरीब हुजूर, भोजन का ठिकाना भी नहीं। सच? हाँ हुजूर, ईमान से कहता हूँ। अरे तो क्या एक 50 का डोला भी नहीं है? कहा की बात हुजूर, 10 मिल जाए तो 1000 समझिए, 50 तो 50 जन्म में भी नामुमकिन नहीं, और वह भी जब कोई महाजन खड़ा हो जाएगा। दरोगा जी ने 1 मिनट तक विचार करके कहा, तो फिर उसे सताने से क्या फायदा? मैं ऐसा को नहीं सताता जो आप ही मर रहे हो। पटेश्वरी ने ध्यान से देखा, निशाना और आगे जा पड़ा। बोले, नहीं हुजूर, ऐसा न कीजिए, नहीं तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास दूसरी और कौन सी खेती है? तुम इलाके के पटवारी हो जी, कैसी बातें करते हो? जब ऐसा कोई अवसर आ जाता है तो आपकी बदौलत हम भी कुछ पा जाते हैं, नहीं तो पटवारी कौन पूछता है। अच्छा, आ जाओ, 30 रुपए दिलवा दो, 20 रुपए हमारे, 10 रुपए तुम्हारे। 4 मुखिया है, इसका ख्याल कीजिए। अच्छा, आधे आधे पर रखो, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। पटेश्वरी ने जुंगोरी से कहा। जुंगोरी ने होरी के इशारे से बुलाया, अपने घर ले गए, 30 रुपए गिनकर उसके हवाले किए और एहसान से दबाते हुए बोले, आज ही कागज लिखा लेना, तुम्हारा मुंह देखकर रुपए दे रहा हूं तुम्हारी भलमनसी पर।
होरी ने रुपए लिए और आगोचे के कोरे में बांधे प्रसन्न मुख आकर दरोगा जी की ओर चला। सहसा धनिया झपट कर आगे आई और आगोचे का एक झटके के साथ उसके हाथ से छीन लिया। गांठ पक्की न थी, झटका पाते ही खुल गई और सारे रुपए जमीन पर बिखर गए। नागिन कर रह पुकार कर बोली, ये रुपए कहाँ लिए जा रहे हैं, बता। भला चाहता है तो सब रुपए लौटा दे, नहीं तो कहे देती हूँ। घर के परानी रात दिन मरे और दाने दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मयसर न हो और अंजुली भर रुपए लेकर चला है इज्जत बचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत, जिसके घर में चूहे लौटे वह भी इज्जत वाला है। दरोगा तलाशी ही तो लेगा, ले लो जहाँ चाहे तलाशी। एक तो 100 रुपए की गाय गई, उस पर पलेथन बाहर है तेरी इज्जत। होरी खून का घूंट पीकर रह गया। सारा समूह जैसे थर्रा उठा। नेताओं के सिर झुक गए। दरोगा का मुंह जरा सा निकल आया। अपने जीवन में उसे ऐसी लताड़ न मिली थी। होरी स्तंभित सा खड़ा रहा। जीवन में आज पहली बार धनिया ने उसे भरे अखाड़े में पटकनी दी, आकाश तका दिया। तब अब वह कैसे सिर उठाए? मगर दरोगा जी इतनी जल्दी हार मानने वाले न थे। खसिया कर बोले, मुझे ऐसा मालूम होता है कि इस शैतान की खाला ने हीरा को फंसाने के लिए खुद गाय को जहर दे दिया। धनिया हाथ मटका कर बोली, हाँ दे दिया। अपनी गाय थी, मार डाली, फिर किसी दूसरे का जानवर तो नहीं मारा। तुम्हारी तहकीकात में यही निकलता है तो यही लिखो। पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियां। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अकल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। होरी आंखों से अंगारे बरसाता धनिया की ओर लपका, पर गोबर सामने आकर खड़ा हो गया और उग्र भाव से बोला, अच्छा दादा, अब बहुत हुआ, पीछे हट जाओ, नहीं तो मैं कह देता हूँ मेरा मुंह न देखोगे। तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाऊंगा, ऐसा कपूत नहीं हूं या गले में फांसी लगा लूंगा। होरी पीछे हट गया और धनिया शेर होकर बोली, तू हट जा गोबर, देख तो क्या करता है मेरा। दरोगा जी बेटे है, इसकी हिम्मत देखो। घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है, अपनी मेहरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। यही तो वीरों का धर्म है। बड़ा वीर है तो किसी मर्द से लड़, जिसकी बाह पकड़कर लाया उसे मार कर बहादुर कहलाएगा। तू समझता होगा मैं इसे रोटी कपड़ा देता हूँ, आज से अपना घर संभाल। देख तो इसी गांव में तेरी छाती पर मूंग दलकर रहती हूँ कि नहीं, और उसमें अच्छा लखाऊ पहनूंगी, इच्छा हो देख ले। होरी परास्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ स्त्री के सामने पुरुष कितना निर्बल, कितना निरुपाय है। नेताओं ने रुपए चुन कर उठा लिए और थे और दरोगा जी को वहां से चलने का इशारा कर रहे थे। धनिया ने एक ठोकर और जमाई, जिसके रुपए हो ले जाकर उसे दे दो। हमें किसी से उधार नहीं लेना है और जो देना है तो उसी से लेना। मैं दमड़ी भी न दूंगी, चाहे मुझे हाकिम के इल्जाम तक चढ़ना पड़े। हम बाकी चुकाने को 25 रुपए मांगते थे, किसी ने न दिया। आज अंजुली भर रुपये ठनाठन निकाल के दिए। मैं सब जानती हूँ, यहाँ तो बाट बकरा होने वाला था, सभी के मुंह मीठे होते। ये हत्यारे गांव के मुखिया है, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज रेडी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसी भी गरीबों को लूटो। उस पर सुराज चाहिए। जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। नेताओं के मुख से कालिक सी लगी हुई थी। दरोगा जी के मुंह पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। इज्जत बचाने के लिए हीरा के घर की ओर चले। रास्ते में दरोगा ने स्वीकार किया, औरत है बड़ी दिलेर। पटेश्वरी बोले, दिलेर है हुजूर, कर्कशा है, ऐसी औरत को तो गोली मार दे। तुम लोगों का काफिया तंग कर दिया उसने, चार चार तो मिलते ही। हुजूर के भी तो 15 रुपए गए, मेरे कहा जा सकते हैं। वह न देगा, गांव के मुखिया देंगे, और 15 रुपए की जगह पूरे 50 रुपए। आप लोग चटपट इंतजाम कीजिए। पटेश्वरी लाल ने हंसकर कहा, हुजूर बड़े दिल्लगीबाज हैं। दाता दिन बोले, बड़े आदमियों के यही लक्षण हैं, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन कहाँ होते हैं। दरोगा जी खुशामद फिर कीजिएगा। इस वक्त तो मुझे 50 रुपए खिलवाइए और समझ लो कि आनाकानी की तो तुम चारों के घर की तलाशी लूंगा। लगता है कि तुमने हीरा और होरी को फंसाकर उनसे 150 ऐंठने के लिए पाखंड रचा हो। नेतागण अभी तक यही समझ रहे हैं। दरोगा जी विनोद कर रहे हैं। जंगूरी सिंह ने आंख मारकर कहा, निकालो 50 रुपए पटवारी साहब। नोखेराम ने उनका समर्थन किया। पटवारी साहब का इलाका है, उन्हें जरूर आपकी खातिर करनी चाहिए। पंडित दाता दिन की चौपाल आ गई। दरोगा जी एक चारपाई पर बैठ गए और
बोले, तुम लोगों ने क्या निश्चय किया? रुपए निकालते हो या तलाशी करवाते हो? दाता दीन ने आपत्ति की। मगर हुजूर, मैं अगर मगर कुछ नहीं सुनना चाहता। झिंगुर सिंह ने साहस किया। सरकार, यह तो सरासर, मैं 15 मिनट का समय देता हूँ। अगर इतनी देर में पूरे 50 रुपए न आए तो तुम चारों के घरों की तलाशी होगी। और गंडा सिंह को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। पटेश्वरी लाल ने तेज स्वर से कहा, आपको अख्तियार है, तलाशी ले ले। यह अच्छी दिल लगी है, काम कौन करे पकड़ा कौन जाए। मैंने 25 साल थानेदारी की है, जानते हो, लेकिन ऐसा अंधेर तो कभी नहीं हुआ। तुमने अभी अंधेर नहीं देखा? कहो तो वह भी दिखा दूं। एक एक को 5-5 साल के लिए भेजवा दूं। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस डाके में सारे गांव को काले पानी भेज सकता हूँ। इस धोखे में न रहना। चारों सज्जन चौपाल के अंदर जाकर विचार करने लगे। फिर क्या हुआ किसी को मालूम नहीं। हाँ, दरोगा जी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे और चारों सज्जनों के मुंह पर फटकार बरस रही थी। दरोगा जी घोड़े पर सवार होकर चले तो चारों नेता दौड़ रहे थे। घोड़ा दूर निकल गया तो चारों सज्जन लौटे, इस तरह मानो किसी प्रियजन का संस्कार करके स्मशान से लौट रहे हो। सहसा दाता दिन बोले, मेरा शराब न पड़े तो मुंह न दिखाओ। नौखेराम ने समर्थन किया, ऐसा धन कभी फलता नहीं देखा। पटेश्वरी ने भविष्यवाणी, हराम की कमाई हराम में जाएगी। झिंगुरी सिंह को आज ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो गया था। भगवान न जाने कहाँ है कि यह अंधेर देखकर भी पापियों को दंड नहीं देते। इस वक्त इन सज्जनों की तस्वीर खींचने लायक थी।